अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहलका स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं राखिल हसन घुमन। एशिया कप 2023 जिसके फाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल कोलंबो के आर प्रेमदेसा स्टेडियम में श्रीलंकन क्रिकेट टीम का सामना करना है और ये मैच चूंकि अब सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है और डू एंड डाई मैच में पाकिस्तान कोई भी गलती जो है वो कर नहीं सकता, क्योंकि इस मैच में अगर पाकिस्तान हारता है या ये मैच बारिश की नजर होता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो में जनाब मजीद स्टे नहीं करेगी और वापसी और लाहौर की जो टिकट है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कटवा लेगी। और पिछले चंद दिनों से इंडिया के मैच के बाद से जो इतलात आ रही थी और जो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द जनाब चक्कर लगा रही थी, अब राइट नाउ श्रीलंका के मैच से 24 घंटे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो किसी हद तक कम हो चुकी हैं। पाकिस्तान के जो दो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स थे जो भारत के खिलाफ इंजरी का शिकार हो गए थे, जख्मी हो गए थे, उनकी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान जो है उसके लिए जनाब अब जो सूरत हाल है वो मजीद बेहतर होती जा रही है। सो उन दो रिपोर्ट्स के अंदर क्या चीजें सामने आई हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर 2, इस वक्त जनाब पाकिस्तान के अंदर ये चीजें गर्दिशकारी हैं कि दो जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उनकी कौमी टीम में वापसी हो जानी चाहिए। एक है इमाद वसीम और दूसरे उमर अकमल साहब। सो इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से इस वक्त जनाब क्या डिस्कशन चल रही है ये भी आपके साथ शेयर करना है। एंड नंबर 3 जनाब जमान खान जिनको रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया था वो कोलंबो पहुंच चुके हैं, लेकिन शाहनवाज धानी जो हैं वो अभी तक जनाब श्रीलंका के अंदर नहीं पहुंचे क्योंकि उनके जो वीजा है उसका मसला हो चुका है, उनको अभी तक वीजा जो है वो इशू नहीं किया गया। सो क्या पाकिस्तान टीम जो है वो शाहनवाज धानी के बगैर ही अपना नेक्स्ट मैच खेलेगी ये भी आपके साथ शेयर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ चीज शेयर करनी है वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है, क्योंकि जो कोलंबो से इतलात आई हैं, जो जनाब चीजें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान टीम जो है वो 4 से 5 तब्दीलियां जो है उनके ऊपर गौर कर रही है। सो कौन सा खिलाड़ी आउट हो रहा है, कौन सा खिलाड़ी इन हो रहा है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब अगर बात की जाए हारिस रऊफ और नसीम शाह की, जनाब जो रिपोर्ट्स हैं इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जनाब हारिस रऊफ को जो पसलियां हैं उनके अंदर दर्द था, लेकिन उनकी रिपोर्ट के अंदर किसी किस्म की कोई खतरनाक चीज जो है वो सामने नहीं आई और उनको प्रिकॉशन के तौर पर जनाब एक एहतियाती तदबीर के तौर पर जनाब उनको कल के मैच में रेस्ट जो है वो करवाई जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने 5 अक्टूबर से जो भारत में वर्ल्ड कप होना है उसमें भी पार्टिसिपेट करना है और एशिया कप जो है वो वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट नहीं है। सो इसलिए पाकिस्तान टीम जो है वो अभी किसी किस्म का कोई भी जनाब जो खतरा है वो मोल नहीं लेना चाहता। सो इसलिए हारिस रऊफ जो हैं उनको कंप्लीट रेस्ट करवाई जाएगी। इसके बाद दूसरे जो नसीम शाह हैं, नसीम शाह के बारे में जब एशिया कप अभी शुरू होना था तो उस वक्त मैंने ये इतला दी थी कि जनाब जो नसीम शाह हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। तो उस वक्त जनाब जो क्रिकेट लवर्स हैं पाकिस्तानी उन्होंने जनाब हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो ख्यालात का इजहार किया था उसमें उन्होंने कहा था कि भाईजान आप झूठ बोल रहे हैं, आप फैब्रिकेट कर रहे हैं, आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन अब जनाब जो चीज हमने आपको बताई थी वो साबित हो चुकी है। नसीम शाह फुली फिट नहीं थे, उनको एशिया कप 2023 जो है वो खिलवाया गया। हालांकि श्रीलंका प्रीमियर लीग जब वो खेले थे तो उसके आखिरी मैचेस के दौरान जनाब उनको कंधे की जो दर्द है वो महसूस हो रही थी और इंडिया के मैच में भी उनको कंधे में दर्द जो है वो महसूस हुई। और जो श्रीलंका में रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जो बात बताई है वो ये है कि जनाब जो नसीम शाह हैं उनको जब हमने शर्ट रिमूव करते हुए देखा तो उनका जो जनाब राइट शोल्डर था, जो उनका बॉलिंग आर्म है, वहां पर जनाब पट्टियां जो थी वो बांधी गई थी। सो उनके जो कंधे को गर्म रखने के लिए वो पट्टियां बांधी गई थी और ये इंडिकेट कर रहा है कि नसीम शाह जो थे वो फुली फिट नहीं थे, वो 100% श्योर नहीं थे। फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने चांस लिया कि जनाब ये
जो एशिया कप है ये हम जीतें और हम जो अपनी एक धाक है वो बिठाएं। और अपनी धाक बिठाते बिठाते अब उन्होंने जनाब पाकिस्तान के जो नसीम शाह हैं उनकी जो हेल्थ है, उनका जो इंजरी है उसको एक्सपोज करके रख दिया। सो उनके बारे में भी ये खबर आई है कि सीरियस किस्म की नहीं है। इनिशियल रिपोर्ट के अंदर जो चीजें थ्रेटनिंग थी वो जनाब नहीं सामने नजर आई, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर उनकी दूसरी रिपोर्ट जो है वो करवाई जा रही है और आज शाम तक जनाब उस दूसरी रिपोर्ट का जो रिजल्ट है वो भी सामने आ जाएगा। सो जो सोर्सेज इस वक्त श्रीलंका के अंदर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब प्रिकॉशन के तौर पर ये दोनों बॉलर जो हैं इनको रेस्ट करवाई जाएगी और जनाब हारिस रऊफ तो 100% श्योर हैं कि वो कल का मैच नहीं खेलेंगे और फिर फाइनल भी हो सकता है कि उनको ना खिलाया जाए, जबकि नसीम शाह जो हैं मे भी उनको कल के मैच में रेस्ट करवा दी जाए और जनाब जो फाइनल है उसमें फिर उनको टीम में इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि वो न्यू बॉल के साथ बहुत बेहतरीन जो बॉलिंग है वो करते हैं। सो एक तो ये बात हो गई कि पाकिस्तान टीम जो डर रहे थे कि जनाब कहीं ये जो इंजरीज हैं ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को उड़ा कर ना रख दें। सो वर्ल्ड कप की हद तक जनाब ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं। इसके बाद आज जनाब शाहनवाज धानी जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया और उस वक्त भी जनाब जो लोग हैं क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाईजान आप एहसानुल्लाह को क्यों नहीं लेकर जा रहे, आप मोहम्मद हसनैन को क्यों नहीं लेकर जा रहे, शाहनवाज धानी से ये बेहतर है। सो जनाब जो एहसानुल्लाह हैं और मोहम्मद हसनैन हैं इन दोनों के साथ इंजरी कंसर्न्स हैं, इन दोनों को बेहतर तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हैंडल नहीं कर पाया और इनको जनाब खुली छूट दी गई। इन्होंने मैचेस कुछ ऐसे खेले इंजरी के साथ जिसकी वजह से अब जनाब इनकी जो सूरत हाल है वो मजीद खराब है। सो इसीलिए शाहनवाज धानी को सिलेक्ट किया गया। लेकिन अगर शाहनवाज धानी की जगह पाकिस्तान जो है वो अरशद इकबाल को सिलेक्ट कर लेता सो वो पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता था, क्योंकि जो अरशद इकबाल है वो एक तो रिसेंटली उन्होंने इमर्जिंग एशिया कप खेला और उसके फाइनल में जो तबाहकुन बॉलिंग उन्होंने की थी वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता था। दूसरा जनाब जो अरशद इकबाल है वो न्यू बॉल के साथ भी बॉलिंग करते हैं और ओल्ड बॉल के साथ भी वो बॉलिंग करते हैं। सो जो पाकिस्तान को हारिस रऊफ और नसीम शाह की कमी महसूस हो सकती थी उसको किसी ना किसी हद तक जो अरशद इकबाल है वो कम कर सकते थे। सो यहां पर पाकिस्तान को शाहनवाज धानी की जगह जो अरशद इकबाल है उनके साथ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने शाहनवाज धानी को सिलेक्ट किया और इनके खेलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, क्योंकि जमान खान श्रीलंका के अंदर पहुंच चुके हैं और कल के मैच में जो जमान खान है उनको पाकिस्तान टीम खिला सकती है शहनशाह अफरीदी के साथ। और तीसरा पेसर जो होगा वो पाकिस्तान के होंगे जनाब वसीम जूनियर, जो अभी तक पहले उन्होंने जनाब जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई उसमें जो बेंच है वो गर्म किया, उसके बाद एशिया कप में अभी तक वो बेंच पर बैठे हुए नजर आए, लेकिन अब चुके जो इंजरीज हो चुके हैं सो इसकी वजह से वसीम जूनियर जो है उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है जमान खान और शहनशाह अफरीदी के साथ। सो ये तीन फास्ट बॉलर्स होंगे जिनके साथ पाकिस्तान टीम कल मैदान में उतरेगी। इसके अलावा जनाब जो तब्दीलियों की बात की जा रही है उसमें जो सबसे पहली तब्दीली है वो है फखर जमान की। फखर जमान का जो रफ पैच है वो लंबा होता जा रहा है। 8 से 9 इनिंग्स उनकी ऐसी इंटरनेशनल जनाब इवेंट के अंदर हो चुकी हैं 2023 के अंदर ही कि जहां पर नजर आ रहा है कि जनाब वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी उतने अब जनाब शार्प नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कुलदीप यादव के खिलाफ जिस गेंद के ऊपर वो बोल्ड हुए थे उस गेंद को उन्होंने जनाब आंखें बंद करके छक्का मारने की कोशिश की। हालांकि वो गेंद स्ट्रेट थी, आप उसको सीधे बल्ले के साथ भी खेलते तो वो छक्के या चौके के लिए जा सकती थी, बाउंड्री क्रॉस कर सकती थी। सो एक तो जनाब फखर जमान के हवाले से ये बात है कि इनके हवाले से सोचा जा रहा है कि इनको अब रेस्ट करवाई जाए और अब्दुल्ला शफीक जो कि स्पिन को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको जनाब टीम के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल किए जाने के जो इम्कानात हैं वो अब कुछ ज्यादा बढ़ चुके हैं जब से इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो एक्सपोज हुआ है। सो इसके बदौलत जो अब्दुल्ला शफीक है उनको जनाब टीम के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। अगर अब्दुल्ला शफीक को नहीं किया जाता तो फिर मोहम्मद हारिस जो हैं उनको टीम के अंदर जनाब फखर जमान की जगह इंक्लूड किया जा सकता है। इसके बाद जनाब हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजर्ड हैं, इसकी जगह पर जमान खान और वसीम जूनियर जो है वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जनाब सलमान अली आगा जो हैं
वो चूंकि उनकी नाक पर गेंद लगी थी और उनकी परफॉर्मेंस भी जनाब रीसेंट पास्ट के अंदर इतनी बेहतर नहीं रही, सो इसलिए जनाब सऊद शकील जो कि एक लेफ्ट आर्म जनाब लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है और उनको नंबर 5 पर सलमान अली आगा की जगह पर बैटिंग करवाई जाएगी। और इसके अलावा फ़हीम अशरफ राना, फ़हीम अशरफ जिनकी टीम के अंदर एक बड़ी सरप्राइज एंट्री हुई थी, उनकी जगह पर कल पाकिस्तान जो है वो लेग स्पिनर उसामा मीर के साथ जनाब जो प्लेइंग 11 है उसमें उतरेगा। उसामा मीर को इंक्लूड किया जाएगा और उसके पीछे रीजन यह है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो पिछले 2 दिनों में जिस तरह से कुलदीप यादव ने बॉलिंग की और जिस तरह से कल श्रीलंका के एक यंगस्टर ने बॉलिंग की और श्रीलंका के जनाब पार्ट टाइमर ने बॉलिंग की, सो उस चीज को देखते हुए क्वालिटी का जो स्पिनर है उसको इंक्लूड किया जा रहा है, जबकि जो जनाब मोहम्मद नवाज हैं उनको भी टीम में जनाब इंक्लूड किया जा सकता है। सो कल पाकिस्तान की जो टीम है उसके अंदर 5 से 6 तब्दीलियां जो हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं और पाकिस्तान जो है वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी अब आजमाना चाहता है कि कहीं वर्ल्ड कप में जाकर अगर कोई हमारा प्लेयर अगेन इंजर्ड हो जाता है तो हमें पता ही ना हो कि जनाब हमने किसको खिलाना है और कौन सी कंडीशन में किसको खिलाएंगे। सो इसलिए ये तब्दीलियां जो हैं इन पर गौर किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये बात की जा रही है कि जनाब इमाद वसीम और उमर अकमल जो हैं वो इस वक्त टीम की जरूरत है, तो इन दोनों खिलाड़ियों को टीम के अंदर इंक्लूड किया जाए। देखें इमाद वसीम के जो रिलेशंस हैं वो मिकी आर्थर जो टीम डायरेक्टर हैं उनके साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन इमाद वसीम के बारे में एक आम राय ये की जाती है कि शायद इमाद जो हैं वो टीम के अंदर पॉलिटिक्स जो हैं उनको अब लेकर चल रहे हैं। सो इस वजह से इमाद वसीम को शायद इंक्लूड ना किया जाए। और उमर अकमल के साथ तो वैसे ही जनाब मिकी आर्थर जो हैं उनका फड्डा है, सो उमर अकमल की जो इंक्लूजन है वो भी नहीं हो सकती और इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हो सकता है जनाब वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान टीम फेल होती है तो फिर जनाब जो अखाड़ पछाड़ होगी उसके अंदर जनाब इन दोनों प्लेयर्स की लॉटरी निकल आए, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले जनाब इन दोनों प्लेयर्स की वापसी मुझे तो होती हुई नजर नहीं आ रही। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।